बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वोट की शरई हैसियत क्या है? आम तौर पर इलेक्शन के दिनों में ये सवाल पूछा जाता है और जो आवाम है वो ये जानना चाहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम वोट नहीं देंगे तो गुनहगार हो जाएंगे। और ख़ासकर वो उलमा जो इलेक्शन के अंदर मुलव्वस हैं वो लोगों को तरगीब देते हैं और दूसरे सियासी लोग भी, सियासी लीडर भी, कि वोट एक मुक़द्दस अमानत है, यानी इसका अदा करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपने वोट ना दिया तो ये आपने अमानत के अंदर ख़यानत की। फिर कुछ लोग कहते हैं कि अगर सही आदमी को वोट दिया तो ये दुरुस्त है, और अगर किसी गलत आदमी को आपने वोट दिया तो ज़ाहिर बात है उसके जो भी बाद में कारनामे होंगे, करप्शन होगी, उसके अंदर आप लोग मुलव्वस होंगे, उस गुनाह के अंदर, उसके जराइम के अंदर। JUI की मैंने वॉल चेकिंग देखी, मैंने खुद देखी, उसके ऊपर नज़र पड़ी कि उन्होंने लिखा हुआ है कि वोट दो, जन्नत की ज़मानत हम देते हैं। यानी JUI को अगर वोट आपने दे दिया तो जन्नत आपकी बिल्कुल पक्की होगी। फिर नवाज शरीफ साहब का भी एक बड़ा नारा ये मशहूर हुआ कि वोट को इज्जत दो, यानी अवामी लोगों ने, अवाम ने जो नुमाइंदे चुने होते हैं उसकी बेइज्जती ना करो, उसको इज्जत दो, उसको रहने दो, उसको ना उतारो। और उस वोट की जो इज्जत इन्होंने खुद दी है वो पूरी दुनिया जानती है कि वोटों के ज़रिए आके फिर उसके बाद क्या एहतराम किया उन वोटों का और किस तरीके से माल इकट्ठा किया है और पूरे मुल्क का दिवालिया निकाल दिया, और पूरे ख़ानदान ने और दूसरे लोगों ने भी, सारे हैं जो भी इस फील्ड के अंदर आया है वो बस बचा वही है जिसको मौका नहीं मिला है। कोई लाखों करोड़ों में एक होंगे जो शायद ना इस तरह का इरादा रखते हों, वरना अक्सरियत पैसा, ये बिजनेस है, पैसा लगाते हैं पहले और फिर इसी से कमाते हैं। तो ये हाल है इनका। फिर ये जो फजल रहमान साहब का अभी बयान आया है चंद दिन पहले, वो तो हैरत के अंदर डालने वाला है। उन्होंने बयान इस अंदाज से दिया है कि देखो ये हमें ना छेड़ो, अगर हमें छेड़ा तो उसके बाद फिर आप लोगों की, यानी फ़ौज की तरफ इशारा था, कि आपका वही असर होगा जो अफ़गानिस्तान में अमेरिका का हुआ है। गोया अपने आप को वो अफ़गानिस्तान, वो जो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं वो साबित कर रहे थे और पाकिस्तानी फ़ौज को अमेरिकी फ़ौज के साथ मिला रहे थे। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ऐसा सोचना भी एक गद्दारी के ज़ुमरे में आता है। फिर देखिए, परसों नवाज शरीफ साहब से जब सवाल किया गया कि जो शहबाज शरीफ साहब को भी अरेस्ट कर लिया गया है तो उसके बारे में आपका, तो वो फ़ौरन गलत हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है। और पहले आसिम सलीम बाजवा साहब का तो कौम तवक्को कर रही थी कि उनको पकड़ा जाएगा, उनका एहतसाब होगा, उसको तो कोई पूछता नहीं है, और शहबाज शरीफ साहब को पकड़ लिया है। तो इस मामले में वाकई जिसके ऊपर भी इल्ज़ाम लगता है या जो भी इस चीज़ में मुलव्वस पाया जाता है, पूरी दुनिया जानती है ये हो रहा है। इतने ज़्यादा इन्होंने अकाउंट्स खोले हुए हैं, इतने ज़्यादा इन्होंने पैसे इकट्ठे किए हुए, तो सबका एहतसाब होना चाहिए, हर एक का, चाहे वो फौजी जनरल हो, चाहे सियासी लीडर हो, जो भी हो, ब्यूरोक्रेट हो, जो भी हो, जिसकी भी एक बड़ी प्रॉपर्टी सामने आ जाए और महसूस हो कि इसने इस अपनी कुर्सी से नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए ये काम किया है, तो उसका एहतसाब होना चाहिए। चाहे वो जजीरे खरीदने वाले हों, चाहे वो बड़े बड़े फ्लैट बनाने वाले हों, और ये सियासी लोगों के भी ये चीज़ें सामने आती है, हैरत होती है। ये वो लोग हैं जिनके हाथों में कौम ने अपनी बागडोर दी हुई है। रहा मामला वोट का, इस सिस्टम का, तो ये एक खालिस मुशरकाना निज़ाम है जिसके अंदर हर वोटर अपना हिस्सा डालता है, और इस निज़ाम को तक़वियत जो भी देता है या इस निज़ाम के दफ़ा के लिए, जिस तरह वहाँ एक मीटिंग के अंदर अफ़वाज पाकिस्तान के नुमाइंदे ने ये बयान दिया कि देखिए हम तो किसी सियासी एक्टिविटी में मुलव्वस नहीं होते हैं, जो भी हुकूमत आती है हम तो उसकी प्रोटेक्शन करते हैं या उसका साथ देते हैं या उसके हुक्म को मानते हैं। तो आप खुद सोचिए, जो भी आता है इसी सिस्टम को प्रोटेक्शन देता है, और अगर कोई इस सिस्टम को तोड़ दे, इस बुत को अगर कोई तोड़ दे किसी भी वजह से, तो फिर आके अवाम को यही वो वादे करता है कि मैंने इस बुत को तोड़ा है, ये असल में बुत ज़रा पुराना हो गया था या बुत सही नहीं था,
इसकी कारकर्दगी अच्छी नहीं थी, तो मैं इसके बाद जो बुत बनाऊंगा ना ये जमहूरियत का, वो बिल्कुल असली होगा और ज़बरदस्त होगा। तो इस अंदाज से ये मामला किया जाता है। कोई जवा मर्द ऐसा नहीं आया है जिसने इस जमहूरियत के बुत को तोड़ा हो और फिर उसके बाद ऐलान किया हो कि मैं इसको कभी दोबारा बनने नहीं दूंगा। और मैं अब यहाँ चूँकि मुसलमान होने का दावा करते हैं, तो मैं खालिस इस्लाम और इस्लामी निज़ाम को अमली तौर पर लाने की कोशिश करूँगा और ऐसे लोगों को आगे करूँगा जो इस निज़ाम के लिए मुफीद साबित होंगे। तो ये मामला है अल्लाह के बंदो, ये जो वोटों का सिस्टम है ये खालिस शैतानी मामला है। इसमें इंसानों को तोला नहीं जाता है, सिर्फ गिना जाता है। अगर 61 या 60 जायल और नायल किस्म के लोग एक तरफ हो जाएं और 50 या 40 पढ़े लिखे समझदार खैरख्वाह मुखलस चीखते रहें तो उनकी बात नहीं मानी जाएगी। वो जो अक्सरियत है, मेजॉरिटी अथॉरिटी, मेजॉरिटी जो होती है वो रूल करती है, वही बनाती है, कानून बनाती है और फिर अपने कानून बनाते हैं और फिर वो कभी कुरान की आयत भी पेश कर देते हैं कि देखो अल्लाह ताला ने भी कहा है कि अम्रुहुम शूरा बैनहुम, कि इनके जो मामलात होते हैं आपस में मशवरे से होते हैं, ये मशवरे के साथ हम मामलात करते हैं। हालांकि वो जो आयत है वो ये बता रही है कि वो चीज़ें जो कुरान में आ गई, जो सही हदीस में आ गई, उसके ऊपर तो आप सोच भी नहीं सकते कि इसको तब्दील किया जाए। हाँ, जो कुरान में नहीं है और हदीस में नहीं है, सहाबा के अमल में कोई चीज़ ऐसी नहीं है, कोई मामला सामने आ गया है, तो सिर्फ उसके ऊपर आप आपस में मशवरा कर सकते हैं। लेकिन आज तो इन्होंने आपस में मशवरे के साथ पूरे दीन को बदली कर दिया, पूरे मजाज को बदली कर दिया, दीन के मजाज को, ईमान को बदली कर दिया, अकायद को बदली कर दिया, तारीख को बदली कर दिया। इन सब ने इकट्ठे होकर इत्तेहाद कर लिया गोया। अब ये इत्तेहाद का लफ्ज़ इनको मिल गया है कि देखो दीन के अंदर इत्तेहाद की बड़ी अहमियत है। भाई इत्तेहाद उसके ऊपर करना है जहाँ कुरान कोई वाज़े हुक्म ना दे रहा हो, हदीस में कोई वाज़े हुक्म ना हो और एक ऐसी चीज़ की जरूरत पड़ गई हो, तो कुरान और हदीस के दायरे के अंदर रहते हुए उसके ऊपर इत्तेहाद किया जाता है। ये कौन सा इत्तेहाद है कि आपने पूरे दीन को तलपट कर दिया, उसके खिलाफ अल्लाह के बंदों को सरकारी तौर पर दाता करार दे दिया। कुरान के खिलाफ ये इत्तेहाद हुआ जी, पूरी कौम इस पर मुत्फिक होगी जी, बाटी वाले दाता साहब हैं जी, अल्लाह अब दाता नहीं रहा, अब इनके बाटी वाले दाता है, या दो दाता है, अल्लाह भी दाता है, ये भी दाता है। अल्लाह मुश्किल की शाह है, अली रज़ा भी मुश्किल की शाह है, अल्लाह हाजत रवा है, ये भी हैं, और इनके भी वास्ते वसीले, पुकारे, नजरों न्याज़ें, रुकू, सजदे, सब कुछ साबित किया जा रहा है और इसको प्रोटेक्शन दी जा रही है। और इस निज़ाम के अंदर जितने ये करप्ट पैदा हुए हैं और फिर इसी निज़ाम के तहत देखिए जज फैसला किस तरीके से करते हैं। हैरत होती है, इतनी बड़ी पोस्टों के ऊपर बैठे हुए लोग, फिर जजों की तौहीन भी की जाती है इस सिस्टम के अंदर। और बड़े बड़े जो कायदीन होती है उनके किस तरह कार्टून बनाए जाते हैं, उनको ज़लील ख्वार भी किया जाता है। गिला शिकवा कर रहे थे फजलुर रहमान साहब के मैं मोहतरम हूँ और मेरी जो तौहीन करेगा फिर या मैं नहीं या वो नहीं, इस तरीके से। भाई आप मोहतरम उस वक्त होते जब आप अल्लाह के दीन के अलमबरदार होते, जब आपने शैतान का झंडा उठाया हुआ है, तागूत का झंडा उठाया हुआ है, और आपके बाप ने भी यही काम किया था। वो भी कोई कारनामा नहीं अंजाम दिया उन्होंने, वो भी अली जवेरी की कब्र पर जाकर हलवा उन्होंने भी बांटा था। तो इस तरह जो पहले इख्तलाफी मसाइल होते थे उसके ऊपर इन्होंने गोया स्टैंप लगा दी कि एन दीन है। तो ये कब्र परस्त लोग हैं, ये मुर्दा परस्त हैं, ये मसलक परस्त हैं, ये फिरका परस्त हैं। इनको अल्लाह के दीन से कोई गरज नहीं है। ये अल्लाह की किताब को निशान के तौर पर पेश करते हैं खालिस वोट हासिल करने के लिए, दुनिया हासिल करने के लिए इन्होंने दीन को आड़ बनाया हुआ है। तो लिहाजा पूरी तरह ये बात साबित की जा सकती है कि ये वोट का डालना ये बहुत बड़ा जुर्म है। इस सारे शैतानी सिस्टम के अंदर हिस्सा डालना है, वो आप भी हिस्सा डाल रहे हैं। और खैर आएगी जब भी वो ईमान और अकीदे से आएगी और उस तरह आएगी जिस तरह आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। और साथ ही कह दिया मोहता इमाम मालिक की हदीस है कि मैं उस तरह तब्दीली ला रहा हूँ जिस तरह पहले अंबिया लाए थे, और आइंदा जब कभी तब्दीली आएगी उसी तरीके से आएगी जिस तरह मैं ला रहा हूँ। बाकी ये सिर्फ नारा लगा देना कि नया पाकिस्तान और तब्दीली आई है, तब्दीली आई है, तो उसके लिए फिर आपको मज़ारों पर जाके सजदा भी करना पड़ा प्राइम मिनिस्टर साहब को। फिर यहाँ बाजू के ऊपर उन्होंने इमाम जामन बांधा, यह मदद का बंधवाया उन्होंने। बताइए ये दीन है, इस पर आपने इत्तेहाद किया है। ये खालिस अल्लाह की बगावत के ऊपर इकट्ठे हो गए हैं, ये खालिस अल्लाह की बगावत है, याद रखिए।
अल्लाह के दीन को जब तक नाफिज नहीं करोगे, कुरान को जब तक अपने ऊपर और अपने मुल्क के ऊपर नाफिज नहीं करोगे, इसके पीछे नहीं चलोगे, तुम किसी शय के ऊपर नहीं हो। फिर अल्लाह की बगावत है, या तो अल्लाह के दीन की अताअत है, मानना है, या उससे बगावत है। तो ये जो पूरा सिस्टम है जिसके अंदर फिरके है, मसलक है, शिरक है, कुफर है, ये सारा जो सिस्टम है ये अल्लाह की बगावत के ऊपर है। इसके अंदर जो भी हिस्सा डालता है, इसी ईमान अकीदे के ऊपर, इसी जमहूरियत के सिस्टम के ऊपर अगर उसकी मौत आ गई तो हमेशा हमेशा की आग के अंदर जाना उसका मुकद्दर बन जाएगा, लाजम हो जाएगी। उसके ऊपर जन्नत जो है वो हराम हो जाएगी और जहन्नम लाजम हो जाएगी। ये मुजबतान कहा था नबी अलैहि सलाम ने। वाजिब करने वाली चीजें, दो वाजिब करने वाली चीजें, लाजम करने वाली चीजें जब कहा गया तो सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह वो कौन सी बातें जो लाजम कर देती हैं? तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, जो इस हाल में मरे कि उसने अल्लाह के साथ शिरक नहीं किया है तो जन्नत उसके ऊपर वाजिब हो जाती है, लाजम हो जाती है। और जो इस अकीदे के साथ मरे कि वो शिरक भी करता है अल्लाह के साथ, तो जहन्नम उसके ऊपर वाजिब हो जाती है, लाजम हो जाती है। तो ये जो जमहूरियत का सिस्टम है ये खालिस मुशरकाना एक दीन है, पूरा निज़ाम है। और इसके अंदर जो भी आप जितनी थको दो करेंगे ये खालिस शैतान के रास्ते के अंदर है। और जो भी इस मामले में तावन करेगा, इसको सपोर्ट करेगा, इसकी हमायत करेगा इस सिस्टम की, वो खालिस शैतानी रास्ते के ऊपर है। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने और इसके बेहतरीन पहलू के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।